डूबे हुए जहाज पे क्या तबसरा करें, ये हादसा सोच की गहराई। नाज़रीन, आज बात करेंगे यूनान में होने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे के हवाले से। ये हादसा मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया जब बहरे रोम में एक कश्ती, तकरीबन 100 फीट लंबी कश्ती 750 अफराद लेकर यूनान के रास्ते यूरोप जा रही थी। ये सारे 750 अफराद इल्लीगल माइग्रेंट्स थे और इस कश्ती को हादसा पेश आया और बहुत सारे लोगों का नहीं पता चल सका कि वो जिंदा भी हैं या वो इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए। तकरीबन 104 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं और इस 750 अफराद में 400 के करीब पाकिस्तानी शामिल थे और बाकी अफराद का ताल्लुक मिस्र, अफगानिस्तान और ईरान से था। ये सारे अफराद यूरोप जाने की चाह में अपने अपने घरों से निकले थे और ये हादसा पेश आ गया। अब इस हादसे की वजूहात क्या थी? एक वजह तो ये थी कि ये कश्ती बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी। दूसरी वजह ये थी कि क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, यानी कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लहरें बहुत ऊंची उठ रही थीं और इस वजह से ये हादसा पेश आया। और तीसरी वजह ये थी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं थे। कहा जा रहा है कि उन 750 अफराद में से किसी एक ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। यूनानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि वो कश्ती ख़राब थी और मदद के लिए वो लोग पुकार रहे थे, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। उनकी मदद के लिए जब भेजा भी गया तो वो मदद नहीं हो पाई और नाज़रीन 104 अफराद रेस्क्यू करके बचा लिए गए। जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो यूनान में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने जब उन अफराद से बात की गई जिनको बचा लिया गया था तो उनका कहना ये था कि कोस्ट गार्ड्स के बयान को तो साइड पे रखें, लेकिन उन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। वो छोटी कश्ती के ज़रिए हमारी कश्ती के करीब आए, से बात की, हम मुसाफिरों से भी बात की और हमने उनको मना किया कि हमारी कश्ती को रस्सी से ना बांधा जाए, हमारी कश्ती ख़राब है, इसको सही किया जाए। लेकिन सही करने के बजाय उन्होंने कश्ती को रस्सी से बांधा, जिसके साथ ही वो कश्ती उलट गई और यूनानी कोस्ट गार्ड्स फौरन ही मौके से फरार हो गए, यानी कि दूर चले गए और वो लोग 2 से 3 घंटे तकरीबन तन्हा खुले समुंदर में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसमें से 104 अफराद को बचा लिया गया। और नाज़रीन, यूनानी कोस्ट गार्ड्स का बयान ये था कि वो कश्ती से बहुत दूर थे, उनको पहुंचने में टाइम लगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के बयानात में तजाद आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं, जो लोग बच गए हैं उनका कहना ये है कि किसी किस्म की रेस्क्यू नहीं की गई हमारे साथ, और जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनका कहना है कि हम तो दूर ही बहुत थे। अब वज़ीर आज़म ने इस सारे मामले के बाद एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी कि इस हादसे की तहकीकात की जाए। FIA भी अलर्ट हो चुकी है, जगह जगह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आए हैं कि लोग अपने घरों से रोजगार कमाने के लिए इलीगल तरीकों से दूसरे ममालिक जाना चाह रहे होते हैं, यूरोप जाना चाह रहे होते हैं और ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है कि अपनी ज़िंदगी से वो हाथ धो बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि उस कश्ती में बच्चे और ख़वातीन भी सवार थी, लेकिन वो बच्चे और वो ख़वातीन और पाकिस्तानियों, जो 400 के करीब पाकिस्तानी उस कश्ती में सवार थे, उनको ज़बरदस्ती कश्ती के निचले डॉक में बंद कर दिया गया, जहां से बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। और बड़ी मुश्किल से 12 पाकिस्तानी बच गए। वो किस तरह बचे हम नहीं जानते, लेकिन वो जो बच्चे थे और वो जो ख़वातीन थी उनका अब तक कुछ पता नहीं चला। आधे अफराद को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और बाकियों को भी अब डेड डिक्लेयर करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है यूनान की तरफ से ये बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि उस कश्ती में जो सवार अफराद थे उनमें से ज़्यादातर की जो उम्र थी वो 20 साल थी। ये नौजवान नस्ल अपने घर से निकली थी रोज़गार कमाने के लिए, क्योंकि उनको अपने मुल्क में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था और वो जो उम्मीद के चिराग थे वो बुझ गए हैं। यहाँ पर हुकूमत को बाकायदा तौर पर प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है कि इस तरह के केसेस आइंदा दिनों में ना आए, क्योंकि वो सैकड़ों घर जिधर सफ़े मातम बिछ गया है उनका अब कोई आसरा भी नहीं है और वो अपनी कीमती भाई, बेटे
اپنے والد ان سب کو کھو چکے ہیں جو واپس نہیں آ سکتے. اور یہ جو افراد ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. یہ جو پورے کے پورے ایک گروپس چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اس لالچ میں پیسے بٹور کے ہم دوسرے ملک آپ کو بھیج دیں گے, وہاں پر آپ جا کے اچھا روزگار کما سکیں گے, اس لالچ میں وہ جو سارا کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی غیر انسانی طریقے ہیں اور ان سب کو بند ہونا چاہیے اور یہاں پر ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. اور یہاں پر اپنی نوجوان نسل کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ملک میں کم کھا لیں لیکن اپنی زندگی سے نہ کھیلیں, کیونکہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا خاندان بھی جڑا ہے اور آپ کے جانے کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو غم دینے سے گریز کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.